चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। कोटि कोटि बंदामी बंदामी बंदामी। प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ कहूँगी। जब वक्त अच्छा होता है तो हर उठाया हुआ कदम स्वयं ही सही दिशा में बढ़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। यहाँ सोना गिरजी में माता जी के दर्शन करने की मेरी सालों से दबी इच्छा पूरी हुई। उनसे बात करके ऐसा लगा कि मुझे मेरा भगवान मिल गया। कल का दिन मैं कभी न भूलूंगी। पूरी रात उनका ज्ञान से चमचमाता भोला सा चेहरा और सुबह का इंतज़ार करती रही कि कब जाकर उनसे कुछ पूछूं, बात करूं। कुछ प्रश्न हैं जो मन में उठते हैं, वह मैं पूछना चाह रही हूँ। मुक्ति केवल दिगंबर रूप से मिलती है और अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए क्या आर्य का दीक्षा लेनी ज़रूरी है? और आखिरी समय पर जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं और श्रावक को मुनि महाराज दीक्षा देते हैं और समाधि करवा देते हैं, क्या ऐसे श्रावक का दर्जा उस दीक्षार्थी के समान ही हो जाता है जिसने 20 साल से आर्य का दीक्षा ले रखी है? ये मेरा प्रश्न है। धर्म स्नेही बंधुओं, श्रीमती शोभा जी ने सहारनपुर वाली जो पहले डॉक्टर थी, अब सब कुछ छोड़कर वैराग्य के पथ पे चल रही है। प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा, और ये प्रश्न नहीं है, ये उनकी आत्मा की आवाज़ है कि मोक्ष केवल दिगंबर अवस्था से होता है। स्त्री पर्याय कैसे छूटे? क्या श्रावक बन के स्त्री पर्याय नहीं छूट सकती है ना? तो प्रथमान योग में आपने पढ़ा होगा कि जो सम्यक दृष्टि होता है और वो स्त्री भी हो तो उसकी पर्याय का छेदन हो जाता है। कर्णान योग से देखें तो त्र्यंच गति, मनुष्य गति और नरक गति, इन तीनों का तीनों आयु का बंध पहले गुण स्थान में होता है। हाँ, इन तीनों का बंध पहले गुण स्थान में रहता है और चौथा गुण स्थान आते ही केवल एक ही गति भी, एक ही आयु बचती है, वो है देवायु। कौन सी? देवायु। हाँ, ठीक है। पहले गुण स्थान से क्या स्वर्ग नहीं जा सकते? जा सकते हैं। और यदि पहले गुण स्थान से स्वर्ग गए हैं तो स्त्री बनेगा, और चौथे गुण स्थान से स्वर्ग गया है तो देव बनेगा। चौथे गुण स्थान से यदि स्वर्ग गया है तो स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा। कब? जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। आपने छह ढाला पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उसमें क्या आया है? प्रथम नरक विने षड्भु ज्योति से वाने भवन संढ नारी। सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं बनता है? प्रथम नरक भुन षड्भु ज्योतिष, षड्भु ज्योतिष, ज्योतिषी नहीं बनता है, हैं? जो ज्योतिष भवनात्रिक जो होते हैं ना, भवनात्रिक, ज्योतिषी, वैमानिक और व्यंतर। हाँ, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। सम्यक दृष्टि इन तीन में नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि नारकी नहीं बनता है। यदि बंद कर लिया हो तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा। नरक का पहले बंद कर लिया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो पहले नरक जा सकता, उसके बिना नहीं। प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष वान भवन सन नारी। वान यानी व्यंतर, भवन यानी भवनवासी, षड षंढ, षंढ यानी नपुंसक, और नारी यानी स्त्री। वान भवन सन नारी। थावर विकलत्रय पशु में नहीं। थावर यानी स्थावर में, विकलत्रय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। पशु नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जीव इन सब चीज़ों में उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, आपका चतुर्थ गुण स्थान है, तो आप निश्चित ही देव ही बनेंगी। कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। और आप तो व्रत सहित हैं, तो आपने 5वां गुण स्थान प्राप्त किया है।
तो स्त्री पर्याय का छेदन तो होना ही होना है। अब रही बात आरी का बनना जरूरी है क्या, तो जैसे मैंने एक दिन बताया था कि पहले गुण स्थान के असंख्यात स्थान होते हैं, ऐसे ही पंचम गुण स्थान के असंख्यात स्थान होते हैं। जो प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमाधारी, वो भी 5वें गुण स्थान में है, ठीक है। जो 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्रतिमा वाला, वो भी 5वें गुण स्थान में है। और जो आरी का है वो भी 5वें गुण स्थान में है। लेकिन जब ये समाधि करेंगे तो इनका जो गुण स्थान है उसके हिसाब से ऊपर के स्वर्ग तय होंगे। जैसे आरी का पद में रहकर सीता ने समाधि करी थी तो 16वें स्वर्ग में अच्युत इंद्र बनी है। और कोई सामान्य 5वीं प्रतिमा वाला यदि समाधि करे तो उतने ऊपर नहीं जाएगा। तो 5वें गुण स्थान के भी अनेक स्थान होते हैं। गुण स्थान तो 5वां है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट वाली जो डिग्री होती है ना, वो डिग्री अलग अलग होती है। जैसे बल्ब है, एक 0 वाट का भी है, एक 50 का भी है, एक 100 का भी है, एक 200 का भी है, एक 1000 का भी है, एक 2000 का भी है। तो सब बल्ब किस कैटेगरी में आएंगे? यही कहना पड़ेगा, बल्ब उठा लाओ, कहना तो यही पड़ेगा। ऐसे 5वां गुण स्थान है ना। तो 5वें गुण स्थान में अनेक स्थान होते हैं। तो स्त्री पर्याय का तो छेदन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रावक बनकर के स्त्री पर्याय का छेदन होने में कहीं कोई बाधा नहीं है। 4था गुण स्थान भी आ गया। यदि व्रत भी नहीं लिए हैं और मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो भी सिद्धांत से कहीं भी स्त्री पर्याय के छेदन में बाधा नहीं है। स्त्री पर्याय का छेदन तो हो जाएगा, लेकिन वो जो क्वालिटी है ना उसमें वो कम ज़्यादा हो जाएगा। छेदन तो हो जाएगा, छेदन में कोई बाधा नहीं है, बस क्वालिटी में अंतर आ जाएगा। फिर स्वर्ग से आओ, फिर पुरुष, वहाँ भी आप जब पुरुष बने हैं वहाँ पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, वहाँ पर वंदना करेंगे। फिर आप यहाँ के फिर किसी राजा के यहाँ पैदा होंगे, फिर आप दीक्षा लेना और दीक्षा लेके फिर जो आगे का जैसा अपना योग संयोग है मोक्ष चले जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछने कौन आ रहा है? माता जी, मेरा प्रश्न है, क्या जीव को जैसे प्रशस्त राग होता है भगवान से, क्या किसी संसारी प्राणी से भी प्रशस्त राग हो सकता है? क्या विशेष संसारी प्राणी से प्रशस्त राग होता है भगवान से? तो क्या प्रशस्त राग संसारी प्राणी से हो सकता है? तो संसारी प्राणी, अब आप बैठ जाएं, है ना, मैं बताती हूँ। संसारी प्राणी 2 तरह के हैं। एक तो संसार में रहते हैं वो संसारी प्राणी, एक संसार उनके अंदर रहता है वो संसारी प्राणी। अब संसारी प्राणी 2 तरह के हो गए, है ना। अब जैसे हमारे 4 परमेष्ठी संसार में रहते हैं, उन्हें भी भाई संसार में रहते हैं, अभी मोक्ष तो गए नहीं है। अरिहंत भगवान, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं। इन्हें कौन सा प्राणी कहोगे? कौन सा प्राणी कहोगे? संसारी प्राणी। एक चींटी, मक्खी, मच्छर, गधा, ये भी संसार में रहते हैं, इनको क्या कहोगे? संसारी प्राणी। एक मोही गृहस्थ भी संसार में रहता है, उसे क्या कहोगे? संसारी प्राणी। तो पहले ये क्लियर कर लो कि संसारी प्राणी में आप किसको ले रही हो? किसी त्यागी व्रती को ले रही हो, किसी आरिका माता जी को, किसी साधु संत को, या किसको ले रही हो कि संसारी प्राणी से प्रशस्त राग हो सकता है क्या? हाँ, समझ गई। आपकी त्यागी वृत्तियों से राग की बात है ना, त्यागी वृत्तियों से, ठीक है। यदि आपका राग आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा रहा है तो वो आपका प्रशस्त है। जैसे कि किसी ने कहा, देखो वो सामने चंद्रमा है,
क्या कहा? वो सामने चंद्रमा है, तुमने चंद्रमा को तो देखा नहीं और उंगली पकड़ ली, यही चंद्रमा है। क्या पकड़ ली? उंगली पकड़ ली कि यही चंद्रमा है, और तुमने चंद्रमा को देखा नहीं, तो ये प्रशस्त राग में नहीं आएगा। उन्होंने कहा देखो ये चंद्रमा है, तो आपने इस उंगली को धन्यवाद दिया, धन्य है ये उंगली जिसने मुझे चंद्रमा को दिखाया है। और फिर आपने चंद्रमा को देखा, और कहीं आप भटक ना जाओ तो आपका ध्यान उस उंगली पर भी रहता है और चंद्रमा पर भी रहता है, तो इसे कहेंगे प्रशस्त राग, है ना। हाँ, तो प्रशस्त राग वो है जो आपको बाहर से अंदर की तरफ ले जाए। प्रशस्त राग वो है जो आपको पाप से हटाए। प्रशस्त राग वो है जो आपको कषायों से दूर करे। प्रशस्त राग वो है जो आपकी संयम साधना में आगे बढ़ाए, वो प्रशस्त राग है। और यदि ये हो रहा है तो ये प्रशस्त है, और नहीं हो रहा है तो उसका उल्टा समझ लो, और मैंने थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा कर देख लो कि क्या है। क्योंकि किसी के अंतरंग को तो पकड़ने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, इसलिए थर्मामीटर ये है कि चंद्रमा को दिखाया, अब तुमने चंद्रमा नहीं देखा, उंगली पकड़ ली। गुरु ने कहा देखो वो मोक्ष है, मोक्ष ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते। ना तो तुमने मोक्ष मार्ग पे चलना शुरू किया, ना तुम्हारे जीवन में धर्म आया, ना तुम मोक्ष में जाने के लिए कोई उत्सुक हो, और बस तुमने उंगली पकड़ ली। फिर भी संभव है, चलो आज नहीं आया, यदि पकड़े रहोगे तो कभी तो आएगा। तो पकड़ना गलत नहीं है, क्योंकि आपने जो पकड़ा है वो सही है। अभी नहीं चल पा रहे हो, कभी चलोगे, पकड़े रहोगे तो चल पाओगे, और छोड़ दोगे तो फिर कभी भी चलने वाले नहीं हो। इसलिए भगवान देव शास्त्र गुरु की भक्ति इसी का नाम है। कम से कम आप त्याग संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कम से कम आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, इन्हें पकड़े रहें। यदि इन्हें पकड़े रहेंगे तो कभी ना कभी रास्ता में हमें आगे बढ़ा ही देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जय माता स्वस्ति भूषण माता जी की जय। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे क्रोध बहुत आता है और मैं जो पढ़ती लिखती हूँ सारा भूल जाती हूँ। अब मेरी इच्छा तो ये है कि मैं कैसे अपने में लगूँ। ये समस्या इनकी अकेली नहीं, बहुतों की है ना। तो सही बात है माता जी, बहुतों की समस्या है कि क्रोध बहुत आता है और जितना किया कराया होता है वो सब खत्म हो जाता है। अब आप कोई कुछ बैठ कह देना तो बहुत गुस्सा आती है। आप बैठ जाओ, है ना। देखिए, क्रोध अनंत काल से किया है इसलिए आ जाता है, अनंत काल से किया है ना। और क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। क्रोध के लिए नहीं आता है, क्रोध आता है मान की रक्षा के लिए, क्रोध आता है लोभ की रक्षा के लिए। जो चीज़ मुझे चाहिए और नहीं मिली, लोभ, नहीं मिली, गुस्सा आ गया, दिया क्यों नहीं तूने, 10 बार कहा, देते नहीं हो, हमें क्या समझ रखा है, शुरू हो जाते हो। मान की रक्षा, क्या समझते हो मुझे, मैं भी कुछ हूँ, तुम्हें पता है मेरा भी नाम है, मेरा भी ये, तुमने सबके सामने ऐसी बात कह दी, तुमने ऐसा मेरा अपमान कर दिया। तो क्रोध के लिए नहीं आता है, क्रोध आता है या तो मान के लिए या लोभ के लिए, इन दो में से एक के लिए आता है। और लोभ किसके लिए, वो भी मान के लिए है, पैसा रहेगा तो मेरा नाम होगा। पर लोभ के लिए नहीं है, लोभ भी मान के लिए है। अरे बोलिए ना, है, हाँ, मेरा नाम हो। अभी एक दिन मैं पढ़ रही थी कुछ, तो पढ़ने में आया कि जो व्यक्ति अति क्रोधी होता है वो मर कर के अग्निकायिक बनता है, और जो व्यक्ति अति मानी होता, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, तो वो मर कर के वायुकायिक बनता है। ये बात मेरे अंदर उतर गई। अति क्रोधी,
अति क्रोधी होगा तो अग्नि का, क्रोध क्या है? अग्नि है। क्रोध गर्म है, खुद जलता है, औरों को जलाता है। क्रोध अग्नि है, मरेगा तो अग्नि बनेगा। अब जल, दिन भर जल, पूरे समय जल, जलता ही रहे। क्रोध ने क्या किया? अग्नि का एक बना दिया। मान कहता है मेरा नाम हो, और कहीं नाम ना हो फिर देखो कितना उसके परिणाम खराब होते हैं, कितने भाव खराब होते हैं। इतना दिया फिर भी मेरा नाम नहीं बोला, इतना किया फिर भी मेरा नाम पटिए पे नहीं आया, मेरा नाम नहीं बोला। नाम 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 फैलना चाहता है। कहाँ नाम हो, सब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो हवा का क्या काम है? फैलना। अब तू फैलता रहे, तू सारे में फैलता रहे। बहुत इच्छा थी ना फैलने की, अब तू वायु का एक बन गया है, अब तू फैलता ही रहे। तो पहले आप जो खुद को जानता है, समझता है, और दूसरों से गुणग्राही दृष्टि है जिसके पास में, उसका क्रोध कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता था, पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, हाँ आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो गुस्सा नहीं करते थे उनको मैंने देखा कि जैसे हमारे गुरुजी हैं सन्मति सागर जी महाराज, उनको गुस्सा नहीं आता था। हाँ, तो मैंने देखा कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता है? तो मैं कमरे में बैठ के उन्हें देखती रहती थी कि कौन आ रहा है, कौन विपरीत बोल रहा है, और वो गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, और उस परिस्थिति का सामना मुझे कैसे करना है। जब सामने क्रोध की स्थिति आती है तो उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, शांत कैसे रहना है, मुझे इनसे सीखना है। वैसे तो कम ही सौभाग्य मिला साथ में रहने का, लेकिन जब मिला तो मैं उन्हें देखती रहती थी कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो क्या उसका रिएक्शन करते हैं। एक बार नहीं, मैंने 10 बार देखा, लेकिन हर परिस्थिति का सामना हमारे गुरुजी ने बड़ी पॉजिटिव रूप में किया, कभी भी नेगेटिव रूप में नहीं किया। बस धीरे 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 वो बातें मेरे अंदर उतरती रही हैं। और एक दूसरा मैंने ज्योतिष पढ़ा। हाँ, ज्योतिष मैंने सबके लिए नहीं पढ़ा कि तुम्हारी जन्मपत्री देखनी है, कि तुम्हारा हाथ देखना है, इसलिए नहीं पढ़ा था। जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा है ज्योतिष है क्या, इसमें लिखा क्या है, ये होता क्या है, इसके लिए पढ़ा मैंने। और जब पढ़ा तो ऐसी आंखें खुली, ऐसी आंखें खुली कि जब तक उसका ग्रह जोर मार रहा है तुम उसे 10 समझा लो, उसकी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ उसी ग्रह, वो ग्रह क्या है? कर्मों का फल है। ग्रह नक्षत्र क्या मतलब? ज्योतिष पकड़ने की चीज नहीं है, ज्योतिष जानने की चीज है, और उसको जानकर अपने आप को सुधारने की चीज है। जिसने ज्योतिष जान लिया वो खुद को सुधार लेगा, और जिसने ज्योतिष नहीं जाना वो सुधारने में टाइम लगाएगा। एक होता ना औदायिक भाव। कौन सा भाव? औदायिक का मतलब कर्मों का फल। कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदायिक भाव बोलते हैं, है ना। तो जब कर्म का फल जब हमें पता चल रहा, वो होश में है ही नहीं। जो डायरेक्टर कहता है वो नाटक करने वाला करता है, और औदायिक भाव में जो कर्म कहता है वो आदमी करता है। तुम खुद को देख लेना, खुद के प्रैक्टिकल में लेना कि विचार हम अच्छे बनाना चाह रहे हैं और बना ही नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि हमारे विशुद्धि बढ़े और हमें उल्टे विचार आ रहे हैं। हम इधर दोनों की लड़ाई चलती है, हम विशुद्धि डालते हैं, अंदर से कुछ और निकल के आता है। ऐसा होता कि नहीं होता? जो अंदर से बार बार निकल के आ रहा ना, हमारे पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, ये औदायिक भाव है। तो पुरुषार्थ करते रहो भाई। गुस्सा आया करो मत, गुस्सा आया करो मत। शुरुआत की तो ये स्थिति रहेगी, मौन ले लो, नहीं मुझे नहीं बोलना, कर्मों का बंद होगा। पहले के भोग रहे हैं, अब कहाँ जाके भोगेंगे हैं। इसको कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान, है ना। भाई कर्मों के फल में मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ,
कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, ना दीक्षा ले पा रही, ना मैं उपवास कर पा रही, ना मैं साधना कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, और अभी और बंद करूंगी तो फिर कहाँ जाके भोगूंगी। ये विचार करके अपने मन को शांत करो और सामने के वाले के गुण देखो। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसने मुझे समझा दिया, ये कहता नहीं तो मैं मानने वाली कहाँ थी, कम से कम इसने कहा है तो इसके कहने से मुझे बुरा लगा और मैंने वो काम करना छोड़ दिया। तो सामने वाले का धन्यवाद दो कि सामने वाले ने मुझे टोका, सामने वाले ने मुझे कहा, ये मेरा शुभ चिंतक है, अच्छा हुआ इसने टोक दिया, नहीं तो मैं तो और आगे बढ़ जाती गलत करने में। ऐसा विचार यदि मन में आ जाए तो धीरे धीरे क्रोध कम अपने आप होने लगता है ना। सामने वाले का सोचो, विचारे का देखो, कर्मों का उदय है, वो तो कर्मों के उदय में गुस्सा कर रहा है। हम तो इतने ज्ञानी हो चुके, स्वाध्याय कर चुके, इस मार्ग पर बढ़ चुके, इतना सब कुछ जानने लगे, हम फिर भी क्रोध करें तो हम में और उसमें कहाँ अंतर हुआ। ऐसा विचार मन में करना चाहिए। ज्ञान आ जाए तो क्रोध कम हो जाता है और ज्ञान ना आए तो क्रोध कम नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम में पता चला है, लेकिन क्रोध नहीं करना है इसके लिए मोहिनी पे जाना पड़ेगा। क्या कौन नहीं जानता कि क्रोध नहीं करना चाहिए? बताओ मुझे। आप जितने आगे बढ़ी हैं, जो आप वाइट कपड़े पहनी हैं, तो जानती तो हो ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जानती तो हो ना। तो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो है, अब मोहिनी का करना है। और जो साधना होती ना, वो मोहिनी के क्षयोपशम के लिए होती है, क्योंकि जो कर्मों का राजा है वो मोहिनी है। ये मोहिनी ज़्यादा प्रबल है। ज्ञान तो बहुत हो जाता है, चारित्र कितना आया, आचरण में कितना आया। शास्त्र में पढ़ तो लिया क्रोध नहीं करना चाहिए, अब वो चारित्र में आया कि नहीं आया। तो जब चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो इसको कंट्रोल करना तो सबसे पहले जरूरी है। अरे बोलिए ना, सबसे पहले जरूरी है। अरे अभी अनंत काल लग जाते करने में, तो ख़त्म करने में, है ना। और दूसरी बात है, मान कम करो तो क्रोध कम हो जाएगा, लोभ कम करो तो क्रोध कम हो जाएगा। मान को ठेस लगती है तो क्रोध आ जाता है ना। अरे किस बात का घमंड, जो आज है और कल नहीं, इसका घमंड। जितना ज्ञान आज है जरूरी है कि वो हमेशा रहेगा? बोलिए ना, गारंटी लिख के दो मुझे कि जितना ज्ञान आज आपके पास में इतना हमेशा रहेगा। और जितना ज्ञान अभी है, क्या वो मृत्यु के समय इतना होश रहेगा? तो उसी की साधना है ये कि मुझे अंत समय में क्रोध ना आ जाए, क्योंकि कहने वाले तो हर तरह के लोग आएंगे। अंत समय चल रहा है, कोई कुछ कह के जाएगा, कोई कुछ कह के जाएगा। तुम्हें कहीं क्रोध आ गया तो तुम्हारी तो समाधि बिगड़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, समाधि बिगड़ जाएगी। एक अम्मा जी थी, तो बहुत ज्ञानी थी, खूब स्वाध्याय करवाती थी, करती थी, खूब ज्ञानी थी। ज्ञानी शब्द प्रयोग कर रही हूँ मैं, ज्ञानी होना अलग बात है और चारित्रवान होना अलग बात है। तो वो बहुत ज्ञानी थी। तो एक उनकी बहू आई, तो बहू ने कहा कि, बहू से कहा, बोले बेटा ज़रा तेल ला दे। अब जवानी में तो शरीर में हवा भरी होती है, सामने वाले का दुख दर्द कुछ नहीं समझते हैं। अंतिम समय में क्या सिचुएशन होती है, क्या फीलिंग होती है, क्या अनुभव होते हैं, सामने वाला समझता नहीं है। अंत समय में जो मांगे वो दे दो या फिर समझा दो उसे अच्छे से, लेकिन वो तो खड़े जवाब देने वाली थी। अम्मा जी, अंतिम समय चल रहा है, मरने की स्थिति बड़ी, तेल का क्या करना है आपको? क्या बोली?
अंतिम समय चल रहा, मरने की स्थिति, तेल का क्या करना है अब आपको? जबकि क्या करना चाहिए था? मांगा था, लाओ अम्मा जी, कहाँ लगाना है मैं लगा देती हूँ। परिणाम को संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो करो। और उसने उल्टा जवाब दे दिया। अब अम्मा जी के परिणाम बिगड़ गए। वही, किसी ने कुछ कहा और बुरा लग गया, किसी ने कहा और गुस्सा आ गया, वही स्थिति उनकी बन गई। और उसी स्थिति में उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। अब बताओ, जीवन भर का ज्ञान क्या काम आया? तो दूसरों की अपेक्षा खुद को देखो, अपने करण को पकड़ो, अपने परिणामों को पकड़ो, अपने भावों को पकड़ो, तो ही ये काम जो दूसरों पर करते हो वो खुद पर करो। ठीक है? तो निश्चित ही कहीं ना कहीं क्रोध में कमी आएगी। चलिए अगला प्रश्न। अगले क्रम में भगवान की जय। स्वस्ति माता जी को बंदामी। माता जी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें? पहला प्रश्न और ये जो दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया है, बस यही करो। नमस्ते। बारंबार बंदामी। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बहुत मुश्किल से इस मार्ग पे चल पाए, बाकी मुझे हमेशा एक डर रहता है कि जैसे तैसे तो कुछ मुझे ज्ञान हो पाया है, पर अगले भाव में जैसे कहते हैं जहाँ जाते हैं वहीं रम जाते हैं। तो कैसे मैं इस भाव में पुरुषार्थ करूँ कि ये मेरा जो धर्म का मार्ग भाव में नहीं छूटे? वर्तमान का पुरुषार्थ है वो भूत और भविष्य दोनों पर प्रभाव डालता है। किस पर? भूत और भविष्य। अब आप कहोगे भूत तो निकल गया, उस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, है ना? बहुत से लोग कहते हैं ना, वर्तमान सुधारो भविष्य सुधरेगा। हम कहते हैं वर्तमान सुधारो, तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों सुधरेगा, हैं? और मैं नहीं कहती हूँ, भगवान महावीर कहते हैं। अब कैसे सुधरेगा वो बताती हूँ कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का द्रव्य होता है, पिछला बंधा हुआ जो द्रव्य है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतः कोड़ी, मतलब इतना भयंकर ये अंतर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, बस पढ़ लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का द्रव्य अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए, पहली बात। और पुराने जो हमने पाप बांधे हैं, कर्म बांधे हैं, वो बिना फल दिए झड़ जाते हैं। कब? जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, जब हमारा पुरुषार्थ सम्यक होता है, जब हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, तो पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म भी बिना फल दिए झड़ जाते हैं। ये तो पुरुषार्थ का फल वर्तमान का भूत पे पड़ गया। और जो भविष्य है, जब तुम्हारे कर्म झड़ गए हैं तो भविष्य में उनका फल मिलेगा ही नहीं, और जब फल नहीं मिलेगा तो तुम्हारा भविष्य भी सुधर गया। तो हम जो हैं दूसरों की जगह खुद को देखना शुरू करें। हम क्या करते हैं, हमारे भाव कैसे होते, और केवल सामायिक में नहीं, सामायिक के अलावा दिन भर ये पता चलना चाहिए कि मुझे क्रोध आ रहा है, डाउन, खुद को समझाओ। जैसे दूसरों को नहीं, गुस्सा नहीं करना। मुझे अभिमान आ रहा, पता चलना चाहिए कि मुझे अभिमान आ रहा, मुझे इस बात का अभिमान आ रहा है, मुझे मायाचारी हो रही है, मुझे लोभ हो रहा है, ये पता चलना चाहिए। और जब पता चलने लगे और उसे तुम डाउन करने लगो तो समझना कि कहीं ना कहीं हमने पकड़ लिया है खुद को। क्रोध आया और पता ही नहीं क्रोध आ गया, मान आया और पता ही नहीं मान आ गया, लोभ आया पता ही नहीं लोभ आ गया, मायाचारी कर ली पता ही नहीं मायाचारी कर ली। ऑटोमेटिक गियर है, कब लग जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब गियर हमारे हाथ में आ जाएगा तो समझना कहीं ना कहीं हमने अपनी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और आप जो ये वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हो, ये पुरुषार्थ आपका अगले भाव, उसके अगले भाव, उसके अगले भाव, आपके कई जन्म तक साथ चलेगा। और ये आपका वर्तमान का पुरुषार्थ आपको मोक्ष भी ले जा सकता है। ठीक है, चलिए। जय। प्रश्न है
कि हम जब मंदिर में जाकर स्वाध्याय करते हैं अथवा घर पर करते हैं या हम माता जी महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं तो हमारे परिणाम इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भी इसी रास्ते पर चले। परंतु जैसे ही बंद किया, बाहर निकले मंदिर से, सब कुछ भूल, पता नहीं क्यों उस आचरण में नहीं उतार पाते। ऐसा क्यों है? हम क्या पुरुषार्थ करें जो हम आप जैसे बन जाए? है ना, छोटा बच्चा जब तक उसके पैर कमज़ोर होते हैं तो माँ की उंगली पकड़ ले, पिता की उंगली पकड़ ले तो चलता रहता है, और जैसे ही उंगली छूटती है बैठ जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाए, उसके पैर मजबूत हो जाएं, फिर उसे उंगली की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको जैसे साधना करनी है। प्रवचन सुनते समय तो आपने सुन लिया, अब घर जाके उसे लिखो, सामायिक में उसे घोंटो कि आज क्या कहा था, आज क्या सुनाया था, और उस पर चिंतन करो कि मुझे क्या करना है। स्वाध्याय करो, उस पर चिंतन करो। मतलब हर स्थिति में जो तुमने मंदिर में किया है वो घर में याद आना चाहिए। मंदिर में किया हुआ यदि घर में याद आ रहा है तो समझना मंदिर का किया हुआ सफल है। और मंदिर में किया और बाहर निकले और बस सब गया, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हर कोई को याद रहे, नहीं रहता है। लेकिन फिर भी साधना इसी का नाम है। और संगति वैसी, जैसा बनना है वैसी संगति करो। आपको कैसा बनना है? अच्छा, मेरे जैसा बनना है है तो संगति, जैसा बनना है वैसी संगति करो, तो उस संगत की रंगत भी आती है। दीपक है, चौराहे पर रखा है ना, तो मंद मंद हवा चल रही है तो हाथ लगा दिया तो बच जाता है, और जब तूफान आ जाए तो कुछ लगा लो, बचने वाला नहीं है। जब ऐसे तीव्र कर्म का उदय आता है तो ये बीच बीच में झटके लगते रहते हैं, लेकिन उन झटकों में अपने आप को कैसे स्थिर रखना है, ये आपको पहले से तैयारी करनी है। हमारे यहाँ काय क्लेश नाम का तप है। क्या है काय क्लेश? क्यों बताया है? काय क्लेश यानी काया को कष्ट देना। काया को कष्ट दिया और हम शांत रहे तो ये अभ्यास हो गया। अब कभी काया में कष्ट आएगा तो हम शांत रहेंगे, ये साधना हो गई। करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ना शरीर की, न जिनवाणी की, ना सामग्री की, ना द्रव्य की, किसी की आवश्यकता नहीं। भावों का धर्म करने के लिए तो विशुद्धि बढ़ाओ बस आप तो। अगला, और बुद्धि, तीनों अलग अलग हैं, इनमें कौन ज़्यादा बलवान है और उस पर कैसे विजय पाई जाए? और बुद्धि, मन और बुद्धि किसके लिए प्रयोग करते हैं? आत्मा के लिए। मन और बुद्धि आत्मा के द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। बुद्धि में ज्ञान कहाँ से आया और मन में विचार कहाँ से आए? मन में विचार कहाँ से आए? आत्मा से। अब बलवान कौन हुआ? आत्मा। जड़ तो आत्मा ही है। तो जड़ का मतलब मूल। कैसे जीते? कैसे जीते? बस धीमे धीमे साधना करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय परमम तपः, बस, है ना। चलिए मैं महत्व बताऊंगी, 3 चीज बोलेंगे, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आत्मा को रहने के लिए तन का, धर्म करने में जन जन का, और सोचने के लिए मन का, भावों की शुद्धि का, मुनियों में रिद्धि का, और सोचने के लिए बुद्धि का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और करने में धर्म की साधना का। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और छोड़ने में क्रोध का।
पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में हस्तिनापुर सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? हो गए सारे? वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज को